हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के आया हूँ। आप लोगों ने सुना होगा नर पिशाच का नाम। तो नर पिशाच जो होता है, एक बहुत ही हमारे प्रचलित कथाओं में हमने सुना हुआ है। तो उसी पे एक कहानी है। तो चलिए ये कहानी हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1993 की सर्दियों का मौसम था। कोलकाता के आज तक पत्रिका में काम करने वाला एक तेज तर्रार रिपोर्टर जिनका नाम था अर्जुन घोष एक नई स्टोरी की तलाश में थे। वह रहस्यमय और अंधविश्वास से जुड़ी कहानियों पर रिसर्च करते थे, खासकर जो गांवों में लोक कथाओं की तरह जिंदा थी। उनकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसमें एक गांव जिसका नाम था बुरईपुर का जिक्र था, जहां रात में नरपिशाच की परछाई चलती है। यह वाक्य उसके लिए किसी आम अफवाह से बहुत ज्यादा आकर्षक था। बरुईपुर एक घना, शांत और सुनसान इलाका था, जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची थी और गांव वालों का जीवन सूरज की रोशनी से चलता और अंधेरे के साथ थम जाता था। अर्जुन जब गांव पहुंचा तो सबसे पहले वह हरिमोहन बाबू से मिला। गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार माने जाने वाले व्यक्ति। वह लकड़ी की छड़ी से चलते थे और गांव के पास बने पुराने मंदिर में पुजारी भी रह चुके थे। हरिमोहन बाबू ने जब अर्जुन को उसकी मंशा के बारे में सुना तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, जिन आत्माओं को हम भूल चुके हैं उन्हें फिर से जगाने की गलती मत करना। बरुईपुर का एक तांत्रिक का श्राप है और वो नरपिशाच बन चुका है। लेकिन अर्जुन ने बात को हंसी में टाल दिया। वह गांव की मान्यताओं को कहानी का मशाला मान रहा था। हरिमोहन बाबू ने अंतिम चेतावनी दी, अगर तू रात 1 बजे के बाद जंगल गया और उसने तेरा नाम जान लिया तो अगली सुबह तेरा नाम किसी और की कहानी में लिखा जाएगा। अर्जुन ने कैमरा, टॉर्च, वॉइस रिकॉर्डर लेकर जंगल का रास्ता पकड़ा। वह अकेले ही अपनी स्कूटी से 3 किलोमीटर दूर जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोग कदम भी नहीं रखते थे। वहां एक पुराना शमशान घाट था जो अब वीरान और उजड़ा हुआ था। जैसे ही रात के 1:30 बजे एक सड़ी हुई मांस की गंध महसूस होने लगी, अर्जुन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं अर्जुन घोष, पत्रकार, आज नरपिशाच की कहानी का सच जानने आया हूँ। महेश दत्त, अगर तू है तो सामने आ। अचानक हवा चलनी बंद हो गई। कैमरे की लाइट चपकने लगी और झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। तभी सामने एक आकृति उभरी। लंबा कंकाल जैसा शरीर, उलझे बाल, खून से सनी आंखें और हाथों में इंसानी अंग। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। अर्जुन पसीने पसीने हो गया। टॉर्च की रोशनी डालते ही वह आकृति चीख पड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। पर उसकी चीख हवा में गूंजती रही। अर्जुन जान गया था यह मजाक नहीं। वह वापस गांव लौटा और इस बार उसने हरिमोहन से पूरी कहानी जाननी चाहिए। हरिमोहन बाबू बोले, महेश दत्त एक तांत्रिक था जो बरुईपुर में ही पैदा हुआ था। उसने 21 इंसानों की बलि देकर सिद्धियां प्राप्त की थी। उसका अंतिम शिकार एक गर्भवती महिला थी। वह पर गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे शमशान घाट में बांध कर जिंदा जला दिया। मरते समय उसने शपथ ली, मैं नरपिशाच बनकर लौटूंगा और हर वो आत्मा जो मेरा नाम पुकारेगी उसकी अतड़ी से मैं भोजन बनाऊंगा। उसकी आत्मा जंगल में बसी रही। कई लोग उसके नाम से जुड़े और गायब हो गए। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह स्कूटी स्टार्ट करता, इंजन बंद हो जाता। वह पैदल ही भागने लगता है। रास्ते में पेड़ों से लटकती हड्डियां, सूखी खोपड़ियां और लाल आंखें उसे देख रही थी। और फिर एक झटका उसे जमीन पर गिरा दिया और एक आवाज आई, तूने मेरा नाम लिया, अब मैं तेरा नाम लूंगा। अर्जुन की चीखें जंगल में गूंजने लगी। अगले दिन गांव वालों को उसका कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज थी, सिर्फ अंधेरा, एक खुरदुरी सांस और कैमरा पर एक खून की बूंद। 2025 में 1 अक्टूबर ने यूट्यूबर ने बरुईपुर की कहानी सुनकर वहां जाने का प्लान बनाया। उसका नाम था राहुल वर्मा। उसने कहा, आज मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ एक नरपिशाच रहता है। महेश दत्त, मैं आ रहा हूँ। वीडियो यहीं पे कट जाता है। अब उस यूट्यूबर का चैनल डिलीट दिखता है। तो नरपिशाच अमर है क्योंकि भूख अमर है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे।
और मैं आपको बता दूं कि हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह लें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।